नमस्कार आदाब। मैं सैयद तकवी। गौतम अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे। ये वो हस्ती है जिसकी हिंदुस्तान में अक्सर बेशतर चर्चा होती रहती है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अक्सर अडानी का नाम लेते रहते हैं। आज अमेरिका में एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया है। न्यूयॉर्क में आपराधिक मामला दायर किया गया। भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक 62 साल के गौतम अडानी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। अमेरिकी अभियोजकों ने अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य पर सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए 2020 से 2024 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग 25 करोड़ डॉलर से अधिक घूस यानी रिश्वत देने का आरोप लगाया है। एक अनुमान के अनुसार इस समूह को शायद 2 अरब डॉलर से ज्यादा का लाभ हो सकता है। अमेरिकी अभियोजकों ने अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य पर सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए जो रिश्वत का आरोप लगाया, उससे हर तरफ एक सनसनी फैल गई है। एक अनुमान के अनुसार इस समूह को सबसे ज्यादा 2 अरब डॉलर से अधिक का लाभ हो सकता है। अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया ये सब उन अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छुपाया गया जिनसे अडानी समूह ने इस परियोजना के लिए अरबों डॉलर का इंतजाम किया था। अमेरिकी कानून अपने निवेशकों या बाजारों से जुड़े विदेशों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को आगे बढ़ाने की इजाजत देता है। न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन पीस ने बयान में कहा कि प्रतिवादियों ने अरबों डॉलर के अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की एक बहुत बड़ी साजिश रची। अलग अलग कारोबारों से जुड़े अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे और अडानी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अडानी और कंपनी के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ रहे विनीत जैन पर धोखाधड़ी साजिश का आरोप लगाया गया। अडानी पर अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के एक दीवानी मामले में भी आरोप लगाए गए हैं। अभियोग में सागर और जैन पर कानून तोड़ने का भी इल्जाम लगाया गया है। अडानी के खिलाफ काफी विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर अडानी के खिलाफ ये जो ताजा विवाद पैदा हुआ है, इसका कनाडा से क्या संबंध है? अमेरिकी अधिकारियों ने साजिश के संबंध में कनाडाई पेंशन फंड CDPQ के 3 पूर्व कर्मचारियों पर भी इल्जाम लगाया। इसमें कहा गया है कि उन्होंने ईमेल डिलीट कर दिया और अमेरिकी सरकार को गलत जानकारी देने के लिए राजी होकर के रिश्वत के मामले की जो जांच थी उसके अंदर रुकावट पैदा की। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने वाला CDPQ अडानी समूह की कंपनियों में शेयर धारक है। इस ताजे विवाद से इस समूह पर क्या असर पड़ सकता है? अडानी समूह पर यह आरोप क्या उसे फिर से समस्याओं में डाल सकता है? इससे पहले अमेरिकी शोध और निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस समूह पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, जिसमें वो अभी उभरा ही था। हिंडनबर्ग ने जनवरी 2023 में शेयरों में हेराफेरी और लेखा के स्तर पर गड़बड़ी करने का इल्जाम लगाया था। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के सभी इल्जामात को खारिज करते हुए उसे बेबुनियाद बताया था और इस इल्जाम के कारण समूह के जो बाजार मूल्यांकन में 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। हालांकि समूह उससे उबर गया और कंपनी के जो शेयर थे उसमें जो नुकसान हुआ था उसकी काफी हद तक अडानी समूह ने भरपाई कर ली थी। अदालत के दस्तावेज के अनुसार 17 मार्च 2023 को या उसके आसपास FBI के अधिकारियों ने अमेरिका में सागर अडानी से संपर्क किया और तलाशी वारंट के तहत उनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट उपकरण मौजूद थे उसको अपने कब्जे में ले लिया। दस्तावेज के अनुसार साजिश में शामिल रहे कुछ लोग गौतम अडानी को निजी तौर पर न्यूमेरो उनो और द बिग मैन कोड नाम से पुकारते थे। वहीं उनके भतीजे रिश्वत के मामले पर अलग जानकारी रखने के लिए अपने सेल फोन का इस्तेमाल करते थे। जिन अन्य लोगों पर आपराधिक आरोप लगाए गए हैं उसमें रंजीत गुप्ता, रुपेश अग्रवाल के नाम शामिल हैं। ये एज्यूर पावर ग्लोबल के पूर्व CEO और मुख्य रणनीति और वाणिज्यिक अधिकारी, इनके बारे में अधिकारियों ने कहा कि रिश्वत लेने के लिए सहमत हुए थे, यानी ये तैयार हो गए थे कि हाँ रिश्वत दी जाए। शिकायत में उन पर संघीय प्रतिभूति कानून के धोखाधड़ी विरोधी प्रावधानों का उल्लंघन करने का इल्जाम लगाया गया है।
लेकिन इस नए विवाद का अमेरिकी जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक जो हैं, उससे क्या संबंध निकल के सामने आता है। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग यानी SEC ने बयान में कहा है कि कथित साजिश के तहत अदानी ग्रीन ने अमेरिकी निवेशकों से 17.5 करोड़ डॉलर से अधिक जुटाए और एजियोर पावर का शेयर न्यूयॉर्क शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया। इसके साथ ही न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने अदानी, सागर अदानी, सिरिल कैबनस और अदानी ग्रीन तथा एजियोर पावर से जुड़े और लोगों के खिलाफ आपराधिक इल्जाम लगाए हैं। ब्रुकलिन की एक संघीय अदालत में मामला दर्ज किया गया। इसे दुनिया की सबसे बड़ी सौर परियोजनाओं में से एक जुड़े रिश्वत मामले में विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम का उल्लंघन करने के साजिश के लिए 5 अन्य लोगों पर भी इल्जाम लगाए गए हैं। लेकिन कंपनी का इसके बारे में क्या कहना है? अदानी समूह ने अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग की ओर से अदानी ग्रीन के निवेशकों के खिलाफ लगाए गए इन इल्जामात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और उनके बयान के मुताबिक, यानी कंपनी के बयान के मुताबिक, सभी आरोप पूरी तरीके से बेकार है, निराधार है, जिसका कोई आधार नहीं है। अदानी समूह ने भी कहा कि स्वयं अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है कि अभियोग में आरोप है और प्रतिवादियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उनके ऊपर इल्जाम साबित ना हो जाए। मामले में कानूनी सहारा लिया जाएगा। उनके बयान के मुताबिक अदानी समूह ने हमेशा अपने संचालन के सभी न्याय क्षेत्रों में, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, या जितने भी रूल और रेगुलेशंस हैं या मानक हैं, उनको बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से वो प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम अपने हितधारकों, भागीदारों, कर्मचारियों को ये यकीन दिलाते हैं कि हम एक ऐसी संस्था, एक ऐसा संगठन है जो कानून का पालन करते हैं, जो सभी कानूनों का पूरी तरीके से अनुपालन करता है। साथ ही साथ प्रवक्ता ने अमेरिकी न्याय विभाग के बयान का हवाला देते हुए कहा कि अभियोग केवल आरोप है और जब तक ये इल्जाम साबित ना हो जाए तब तक प्रतिवादियों को निर्दोष माना जाता है, बेकसूर माना जाता है। अब इस सवाल ये आता है कि 60 करोड़ डॉलर के बॉन्ड पर आखिर कंपनी ने क्या फैसला किया है। अरबपति गौतम अदानी के समूह की अक्षय ऊर्जा कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 60 करोड़ डॉलर का बॉन्ड रद्द करने की भी जानकारी शेयर बाजार को दी। कंपनी ने शीर्ष प्रबंधन पर अमेरिका में कथित रिश्वतखोरी का आरोप लगाने के बाद इस बात का खुलासा किया। अमेरिकी अभियोजकों की ओर से गौतम अदानी और उसके साथियों पर सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की रिश्वत यानी घूस देने की योजना में भाग लेने का इल्जाम लगाने से कुछ घंटे पहले ही फर्म ने अमेरिकी निवेश ग्रेड बाजार में 20 साल का ग्रीन बॉन्ड बेचा था। इस इश्यू को 3 गुना अधिक आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन आरोप के बाद इसे रद्द कर दिया गया। लेकिन आखिर में आज दोपहर में अदानी ग्रुप ने एक बयान जारी करके इस आरोप का खंडन किया और कहा कि इस पूरे घटनाक्रम पर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के अटॉर्नी ब्रियोन पीस ने कहा कि उनका कार्यालय अंतरराष्ट्रीय बाजार से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को ऐसे लोगों से बचाने का हम काम कर रहे हैं जो हमारे वित्तीय बाजारों की विश्वसनीयता की कीमत पर खुद को अमीर बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में गौतम अदानी के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोप लगने के बाद उद्योगपति की गिरफ्तारी की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी 2000 करोड़ रुपए के घोटाले और कई अन्य मामलों में नाम आने के बावजूद खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्हें पीएम मोदी द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अब ये बिल्कुल स्पष्ट और साफ हो चुका है कि अडानी ने भारतीय कानून और अमेरिकी कानून दोनों को तोड़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे ताज्जुब हो रहा है कि अडानी इस देश में एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह क्यों घूम रहे हैं। ये हमारी कही गई बातों की पुष्टि है। प्रधानमंत्री अडानी को बचा रहे हैं और प्रधानमंत्री अडानी के साथ भ्रष्टाचार में शामिल भी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे को संसद में उठाऊं। जेपीसी की हमारी मांग है, हम चाहते हैं कि अडानी को एकदम अरेस्ट किया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि हम जानते हैं कि अडानी जी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उनके पीछे खड़े हैं। यहाँ का युवा छोटा सा कोई क्राइम करता है तो वो जेल चला जाता है, लेकिन अडानी जी का कुछ नहीं होता है। राहुल गांधी ने कहा कि विदेशों में अडानी के बिजनेस का
अगर बात की जाए तो अडानी ने मोदी जी की मदद से बांग्लादेश में काम किया, जहां जांच शुरू हो गई। श्रीलंका में जांच की बात हो रही है, केनिया में भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक पैटर्न है कि जहां प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं वो हिंदुस्तान की सरकार की क्रेडिबिलिटी को लाइन पर डालते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी जी को बिजनेस दिलाते हैं और सच्चाई तो बाहर आएगी, हम पीछा छोड़ने वाले नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने नारा दिया कि एक हैं तो सेफ हैं। भारत में नरेंद्र मोदी और अडानी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी का कुछ नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया जाता है और अडानी 2000 करोड़ रुपए का घोटाला करके बाहर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी उनकी रक्षा कर रहे हैं। अडानी देश के संसाधनों पर भ्रष्टाचार के जरिए कब्जा कर रहा है, वो भाजपा की मदद कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम जेपीसी की जांच और अडानी की गिरफ्तारी की मांग करते हैं, लेकिन हमें यह भी पता है कि वो गिरफ्तार नहीं होंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अडानी का समर्थन करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। नमस्कार।